देखिए, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी दमनकारी नीतियों पे उतर आई थी तो उन्होंने भी रोलैंड एक्ट और कई इस तरह के एक्ट पास किए थे जिससे लोगों की जुबान बंद की जाए। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, जब विद्रोह भड़क उठा तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए और अल्टीमेटली उनको देश छोड़ के जाना पड़ा। तो मेरा ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी अब सारी हदें पार कर चुके हैं और उनकी जो इनडायरेक्टली जम्मू कश्मीर में सरकार है जिसकी सरपरस्ती एलजी साहब के पास है, तो मेरा ये मानना है कि उनके माध्यम से वो जम्मू की लीडरशिप को और आम जनता को डरा धमका कर खामोश करने की एक साजिश जो है उसके तहत काम कर रहे हैं। चुनाव में हर तरह की धांधली मोदी जी करते आए हैं, करवाते हैं, अभी भी करेंगे। मुझे लगता है राम मंदिर का मुद्दा फेल होने के बाद उनको लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, हिंदू क्रिश्चियन भी अब नहीं चलेगा, फेल हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे भारत रत्न बांटने उन्होंने शुरू कर दिए। 6, 7, 8 महीने में मैं दावे से कह सकता हूँ पूरे भारत के SC, ST, OBC को ये समझ में आ गया है कि भाजपा और RSS उनके लिए घातक है और उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर रही है, उनका कत्ल कर रही है और उनके सारे हक अधिकार छीन रही है। वाले चुनाव को मैं ऐसे देखता हूं कि ये चुनाव लोकतंत्र में और भारत की पूरे ऐतिहासिक राजनीति में भूचाल लेकर आएगा और बहुत बड़ा एक करवट जो है भारतीय समाज बदलेगा इस चुनाव में, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन भाजपा की ओर से ये कहा जा रहा है कि बहुमत में वोट लेकर के जम्मू कश्मीर में वो जीतने वाले हैं। भाजपा अगर इस बात पे श्योर होती कि जम्मू कश्मीर में उनको 90 में से 10 सीटें भी मिल जाएं तो चुनाव करा देते। बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये होगी कि भारत की 543 में से कम भी 500 सीटों पर भाजपा की जमानत जब्त होगी। ये मैं भविष्यवाणी आज करके जाऊंगा, आप देख लीजिए, यही होगा। लेकिन सच चाहे अकेला हो, उसके साथ कोई हो या ना हो, चर्चा चलती रहती है। आज 15 हफ्ते हो चुके हैं। एडवोकेट अशोक बसोत्रा जो हैं वो यूं के तूं अपने अंबेडकर चौक में बाबा साहेब की प्रतिमा के नीचे बैठे हुए हैं। वो किसी भी हालात में पीछे हटने के लिए राज़ी नहीं हैं। अब भी उनका वही डिमांडें हैं, वही चर्चा है जो वो पिछले 15 हफ्तों से कर रहे थे। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे को। बहुत बहुत शुक्रिया संसार जी। कुछ ऐसे कानून आ रहे हैं जिससे अब नेताओं को और आम जनमानस को भी डर लगने लगा है कि कुछ कहें या कुछ ना कहें या चुप ही रहना बेहतर है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी दमनकारी नीतियों पे उतर आई थी तो उन्होंने भी रोलैंड एक्ट और कई इस तरह के एक्ट पास किए थे जिससे लोगों की जुबान बंद की जाए। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, जब विद्रोह भड़क उठा तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए और अल्टीमेटली उनको देश छोड़ के जाना पड़ा। ये तानाशाह जो होते हैं बहुत डरपोक किस्म के लोग होते हैं, बुजदिल और कायर लोग होते हैं। ये ना तो जनता को फेस करते हैं, ना मीडिया को फेस करते हैं, ना ही अपनी गलतियों की तरफ सही तरीके से देखते हैं ताकि उनको सुधार सकें। अपने किए हुए एक्सपेरिमेंट्स पे अगर फेल हो जाए तो शर्मिंदा भी नहीं होते और बेशर्मिंदगी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी अब सारी हदें पार कर चुके हैं और उनकी जो इनडायरेक्टली जम्मू कश्मीर में सरकार है जिसकी सरपरस्ती एलजी साहब के पास है, तो मेरा ये मानना है कि उनके माध्यम से वो जम्मू की लीडरशिप को और आम जनता को डरा धमका कर खामोश करने की एक साजिश जो है उसके तहत काम कर रहे हैं। मगर मेरा ये पुख्ता तौर पे मानना है कि लोकतंत्र इससे ना डरता है, ना घबराता है, ना जनता ना लीडर डरते हैं। जो डरते हैं वो लीडर ही नहीं होते। उनका हौसला और बढ़ना चाहिए, ये डरना नहीं चाहिए। कानून के दायरे में रहते हुए, बिना पब्लिक का नुकसान किए हुए, बिना पब्लिक के पीस को हिंडर किए हुए अपनी एजिटेशन चलानी चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जिस तरीके से नेताओं ने चुप्पी साधी है, पूरे भारत की तस्वीर आपके सामने है। रातों रात नेता जो हैं वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, भाजपा की ओर जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी अब लोकसभा चुनाव होने की तैयारी कर ली गई है। ऐसी कुछ चीज़ें देखी जा रही हैं कि लग रहा है कि अब चुनाव हो जाएंगे। तो आप अब इसे कैसे देख रहे हैं कि चुनाव क्या बड़े शांतिपूर्ण तरीके से होंगे या भाजपा को लोगों के गुस्से का, विरोध का सामना करना पड़ेगा? पाकिस्तान में कल ही चुनाव हुए,
एक दो दिन, पिछले 2-3 दिन से सरगर्मियां वहाँ की आपने देखी होंगी। जिस इमरान खान को हराने के लिए उन्होंने उस पर मुकदमे चलाए, कितनी सजाएं करवा दी। इंडिपेंडेंट लड़के उनके ज़्यादा लोग जीत रहे हैं, और अगर फेयर इलेक्शन होती तो शायद 90% से ज़्यादा जीत जाते। बेसिकली मैंने जैसे पहले कहा, चुनाव में हर तरह की धांधली मोदी जी करते आए हैं, करवाते हैं, अभी भी करेंगे। एक तो उनका हरबा है, हिंदू मुस्लिम करवा दो, हिंदू सिख करवा दो, हिंदू क्रिश्चियन करवा दो, और ताकि SC ST OBC में हिंदू भावना जागे और वो वोट दे दें। मगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है राम मंदिर का मुद्दा फेल होने के बाद उनको लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, हिंदू क्रिश्चियन भी अब नहीं चलेगा, फेल हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे भारत रत्न बांटने उन्होंने शुरू कर दिए। दूसरी बात जो बुनियादी तौर पर मैं समझ रहा हूँ ये है कि पिछले 9 साल तक तो लोग SC ST OBC को ये समझ में नहीं आया कि RSS और भाजपा उनके आरक्षण जो प्रमोशन में उन सबको खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है। लेकिन अब पिछले 6-7-8 महीने में मैं दावे से कह सकता हूँ पूरे भारत के SC ST OBC को ये समझ में आ गया है कि भाजपा और RSS उनके लिए घातक है और उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर रही है, उनका कत्ल कर रही है और उनके सारे हक अधिकार छीन रही है। कभी कभी मैं सोचता था जिनके हक अधिकार छीन लिए जाए, जिनकी रिजर्वेशन खत्म कर दी जाए, उन पार्टियों को वो लोग कैसे वोट देते होंगे। मगर अब मुझे समझ में आ रहा है कि उनको जागने में थोड़ा समय लगता है। वो समय अब पूरा हो चुका है। मोदी जी का और नड्डा जी का और भागवत जी का पाप का गड़ा भर चुका है, फूटने वाला है। 2024 के इलेक्शन में आप देखिएगा बहुत बड़ा धमाका होगा, और जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ ये धमाका उसके साथ ही शुरू हो जाएगा। वैसे बिहार में तो मुझे लग रहा है कहीं परसों 12 को जो फ्लोर टेस्ट है उसी से ये धमाका शुरू ना हो जाए। हालात बहुत खतरनाक तरीके से भाजपा और RSS के विरोध में खड़े हैं। तो इस आने वाले चुनाव को मैं ऐसे देखता हूं कि ये चुनाव लोकतंत्र में और भारत की पूरे ऐतिहासिक राजनीति में भूचाल लेकर आएगा, और बहुत बड़ा एक करवट जो है भारतीय समाज बदलेगा इस चुनाव में, मेरा मानना है। लेकिन भाजपा की ओर से ये कहा जा रहा है कि बहुमत में वोट लेकर के जम्मू कश्मीर में वो जीतने वाले हैं। भाजपा अगर इस बात पे श्योर होती कि जम्मू कश्मीर में उनको 90 में से 10 सीटें भी मिल जाएं तो चुनाव करा देते। पिछले इतने अरसे से जम्मू कश्मीर का चुनाव पेंडिंग है, स्टेट का स्टेटस पेंडिंग है। और बात अगर लद्दाख की करूं तो संसार जी जाके देख लीजिए, हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग सड़कों पे उतरे हैं। वो भी केंद्र सरकार और LG सरकार से नाखुश है। वही हाल जम्मू कश्मीर का है, और जम्मू कश्मीर की भोली भाली जनता जो इनके भुलावे में आ गई थी आर्टिकल 370 के विरोध में, जिनको लगता था पता नहीं हमें कौन सा खजाना कुबेर का मिल जाएगा, अब वो समझ चुकी है कि उनके साथ छल हुआ है, उनका सब कुछ लूट लिया गया है और अब उनके वोटों की लूट भी हो सकती है। इसलिए सब लोग चेत गए हैं, सचेत हो गए हैं। 6 की 6 सीटें लद्दाख और जम्मू कश्मीर की मिला के MP की अब भाजपा के हाथ से निकल जाएंगी। सीटें निकलना तो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये होगी कि भारत की 543 में से कम भी 500 सीटों पर भाजपा की जमानत जब्त होगी। ये मैं भविष्यवाणी आज करके जाऊंगा, आप देख लीजिए यही होगा। लेकिन ST बिल जो पास किया है, उस बिल के बाद जहाँ जहाँ पर इसका फ़ायदा पहाड़ी बोली वाले लोगों को, जो पहाड़ी भाषी लोग हैं, उनको मिलेगा, वहाँ से ऐसा लग रहा है कि उनको काफ़ी वोट जो है वो मिल सकता है। उनको भी समझ में आ गई है, उनकी 3-3 रिजर्वेशन छीन कर उनको एक लॉलीपॉप दे दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल होते ही मुझे लगता है जल्द से जल्द उड़ जाएगा। दूसरी बात, जिनको उन्होंने खोया है, जो ST उनके फेवर में थे, बहुत बड़ा गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी और बहुत सारे जो पहले गुज्जर ये ST में आते थे, वो जो वर्ग इनसे छूट गया वो भी इनके विरोध में खड़ा है। और जिनको ये कह रहे हैं हमने बड़ा कुछ दे दिया, उनकी भी 3-3 रिजर्वेशनें खत्म हो गई हैं, अब उनको भी झटका लगा है कि मिला हमें भी कुछ नहीं। तो ये लॉलीपॉप का उल्टा हिस्सा उनके मुंह में है, चूस के ना मीठा आएगा ना कोई फल मिलेगा। इसका खामियाजा भाजपा को इस इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। सिर्फ ट्राइबल ही नहीं, SC और OBC भी इनके विरोध में खड़ा है, माइनॉरिटी भी इनके विरोध में खड़ा है। अब भाजपा की खैर नहीं है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट साहब। सवाल अब ये है कि जिस तरीके का दावा एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी ने किया है, वो दावा ये कह रहा है कि अब इलेक्शन जीतना तो दूर, अपनी इज्जत बचा ले भाजपा, यही काफ़ी है।
अब देखते हैं कि इलेक्शन में क्या होगा। अगर जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव होते हैं, उन चुनावों में भाजपा को जनता कितना प्यार देती है या फिर धुतकार देती है, ये देखना ज़रूरी होगा। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।